हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। आइएगा, आज हिमालय की प्रमुख चोटियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिमालय का अगला भाग देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। उत्तराखंड सॉरी जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक ये है ब्लू कलर की, एक ये है ब्लू कलर की, एक ये है ब्लू कलर की। वास्तव में इनका नाम क्या है? जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? काराकोरम कहते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी है? लद्दाख है। और तीसरी कौन सी है? जास्कर। ठीक है, यानी कि काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और ये आपकी जास्कर। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। किधर है? इन तीनों श्रेणियों को एक संयुक्त रूप से एक नाम दे दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं? पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। इसे ही हम 33 हिमालय भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसके 4 नाम है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, 33 हिमालय और तिब्बत हिमालय। ठीक है, वास्तव में ये ट्रांस हिमालय किससे? हिमालय से प्राचीन है। हिमालय से प्राचीन है और यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, आर्यवासम में से ट्रांस हिमालय, पार हिमालय और 33 हिमालय और तिब्बत हिमालय कहते हैं। समझिएगा एक एक के बारे में। ट्रांस हिमालय को ही हम क्या कहते हैं? पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। क्यों? ट्रांस का मतलब होता है पार करना, किसी को पार करना, है ना। पार हिमालय का मतलब है प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय। 33 हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि 33 सागर में जमाव के कारण जो क्रस्ट जम गई थी, ठीक है, क्या किया? विनाशी प्लेट किनारों ने क्या किया था? बल लगाया था, संपीड़नात्मक बल लगाया था, जिसके कारण यह बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, आर्यवासम में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 33 हिमालय, यानी कि 33 सागर के यह पास में है। क्लियर है? हिमालय से प्राचीन है, 33 सागर के पास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 33 हिमालय, क्योंकि पहले 33 सागर था ना बीच में। ठीक है, तिब्बत हिमालय, ज्यादा भाग इसका किसमें है? तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय कहते हैं। आइएगा, अब काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? K2 गोल्डविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 गोल्डविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या कहते हैं? K2 गोल्डविन ऑस्टिन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आर्यवासम में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसी के बाद में लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं? राकापोशी चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? राकापोशी। इस पर लद्दाख श्रेणी पर, किस पर? लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? राकापोशी चोटी कहते हैं। पूछा जाता है कि राकापोशी चोटी के बारे में प्रश्न ये बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे खड़े ढाल की, विश्व की सबसे खड़े ढाल की अर्थात तीव्र ढाल की चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम राकापोशी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें स्थित है जम्मू कश्मीर में। K2 भी जम्मू कश्मीर में, राकापोशी भी जम्मू कश्मीर में, यानी कि सबसे ज्यादा नुकीली है वो। नुकीली का मतलब सीधी खड़ी हुई है, ऐसे नहीं फैलाव में नहीं है, सीधी नोक की तरह खड़ी हुई है, यानी कि तीव्र ढाल की है। आ जाइएगा, देखिएगा जो नीले कलर का हमने ये बनाया हुआ है, ये वास्तव में क्या है? ये वहद हिमालय है। क्या है? वहद हिमालय। क्लियर पॉइंट? क्या है? वहद हिमालय है। ठीक है, देखिएगा वहद हिमालय के क्या नाम है? अन्य नाम आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, वहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, या फिर इसे कहते हैं हिमनद हिमालय, क्योंकि ये हमेशा बेसिकली बर्फ से ढका रहता है अधिकतर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिमनद हिमालय भी कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय क्यों कहा गया? इस तथ्य को समझिएगा। देखिएगा, जब क्रस्ट एक के ऊपर एक क्रस्ट आती है, यानी कि ऊपरी परत आती है पृथ्वी की, तो हुआ क्या? यहाँ पर विनाशी प्लेट किनारों ने क्या किया? दबाव लगाया। विनाशी प्लेट किनारों ने क्या किया? आपस में दबाव लगाया। ठीक है, दबाव लगाने के कारण जो आंतरिक भाग था, ये वाला भाग, ये सबसे ऊपर आया। क्या आया? सबसे ऊपर आया। बस सिंपल सी बात है, जब आप बल लगाते हैं तो जो सबसे अंदर होगा चीज, वो सबसे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? वहद हिमालय को ही क्या कहा गया? आंतरिक हिमालय कहा गया। क्या कहा गया? आंतरिक हिमालय कहा गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ये जो बीच वाला भाग है, इसे क्या कहा गया? इसे मध्य या फिर लघु हिमालय कहा गया।
और जो सबसे ऊपर का भाग है इसे क्या कहा गया, इसे शिवालिक, क्या कहा गया, शिवालिक श्रेणी कहा गया। पॉइंट क्लियर है? यानी कि जब ये टूटेगा, सिंपल सी बात है, जब इस पर दबाव लगेगा तो इस तरह की श्रेणियां बनेगी कि नहीं बनेगी, यानी कि जो सबसे अंदर वाली है वह सबसे ऊपर आएगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वैध हिमालय। जो बीच वाली भाग था उसे क्या कहा गया, मध्य हिमालय, और जो सबसे नीचे था उसे क्या, सॉरी, जो सबसे ऊपर था उसे क्या कहा गया, शिवालिक, उसे क्या कहा गया, शिवालिक कहा गया। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइए अब एक चीज और समझिएगा, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय पर स्थित प्रमुख चोटियों को अध्ययन करते हैं। आइएगा देखिएगा, नागा पर्वत पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, नागा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। कितनी? 8126 मीटर है। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड में देखिएगा, उत्तराखंड में क्या 4 चोटियां स्थित है प्रमुख, उनको पढ़ लेते हैं। बंदरपूंछ, बंदरपूंछ की ऊंचाई कितनी है, 6320 मीटर। उसके बाद गोमते, ठीक है, इसकी कितनी है, 7756 मीटर। बद्रीनाथ, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बद्रीनाथ की ऊंचाई बतानी है कि कितनी ऊंचाई। नंदा देवी, नंदा देवी 7812 मीटर है। ये चारों के चारों कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है और वृहद हिमालय पर स्थित है। किस पर? वृहद हिमालय पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। एक चीज नंदा देवी के बारे में समझिएगा, पूछा जाता है कि नंदा देवी के बारे में यह प्रश्न बनता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। ठीक है, दूसरा ही प्रश्न क्या बनता है कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, आपकी नंदा देवी ही है। कौन सी है? नंदा देवी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। आइएगा, ये देखिएगा, ये नेपाल है। ठीक है, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक का क्या है, नेपाल है। उत्तराखंड से लेकर और सिक्किम तक, ठीक है, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक क्या है, नेपाल है। तो नेपाल में कुछ चोटियां हैं वैध हिमालय पर, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है। अन्नपूर्णा की कितनी है, अन्नपूर्णा की 8191 है। ठीक है, गौरी शंकर, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। मसालू, मसालू की ऊंचाई कितनी है, 8163 मीटर है। मसालू की कितनी है, 8163। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? उसके बाद में कौन सी है, एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850। अब आपका हो गया 48 आता है। देखिएगा, अब बढ़ गई है ऊंचाई, क्या हो गया, अब ऊंचाई बढ़ गई है। नवीन आंकड़ा आपको इस पर ही क्लिक करके आना है, बुक्स में अब दिया जा रहा है। पुरानी बुक्स में 48 ही मिलेगा आपको, लेकिन जो नई बुक्स हैं उनमें क्या आ रहा है, 50। हो रहा क्या है भाई, जो प्लेटें हैं पृथ्वी के नीचे, जो 200 से 250 किलोमीटर नीचे जाने के बाद कठोर चट्टाने हैं, उन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, वो क्या कर रही हैं, वास्तव में आपस में पास में आ रही हैं, और ये जो उनकी गति है, वर्ष में 1 इंच, ठीक है, वर्ष में 1 इंच क्या हो जाती है, खिसक जाती हैं, 1 सेंटीमीटर खिसक जाती हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर खिसक जाती हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, गति करती है यानी पास आ रही हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो मेंस का विषय होता है, लेकिन हम बनाएंगे उस पर भी वीडियो, आपको अपलोड कर देंगे जल्दी। उसके बाद में एवरेस्ट के बाद में देखिएगा, एवरेस्ट का एक चीज और समझिएगा, एवरेस्ट, एवरेस्ट के 2 नाम हैं, चेमालुंगमा, चेमालुंगमा जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, तिब्बती भाषा में नाम है चेमालुंगमा, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी। ठीक है, दूसरे नाम क्या है इसका, सागर माथा, क्या है, सागर माथा है। अगला देखिएगा, कंचनजंगा,
कंचनजंगा वास्तव में मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंचनजंगा, कंचनजंगा क्यों इंपोर्टेंट बन गई है? प्रश्न कंचनजंगा से यह पूछा जाता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। यह सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। आप ये मत कह देना कि भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 बोर्ड में राष्ट्रीय है, नहीं भैया, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट क्लियर है? हिमालय की नहीं है, किसकी है? ट्रांस हिमालय की है, ठीक है। आइएगा अगला पॉइंट। हाँ, एक चीज और समझिएगा, कंचनजंगा का 1/4 भाग तो भारत में है और 3/4 भाग कहां पर है? तिब्बत में अर्थात चीन में है। आइएगा अगला पॉइंट देखते हैं, नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नामचा बरवा से क्या प्रश्न बनता है कि सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की, तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है जो चीन में स्थित है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,758 मीटर है। कितनी? 7,758 मीटर है। हाँ, एक चीज समझिएगा, पिछली वीडियो में हमने पठारी भाग बताया था भारत का, वह 43% बताया था, उसको सही कर लीजिएगा, वो 23% है। कितना है? 23%। पठारी भाग जो भारत का है वह क्षेत्रफल में कितना है? 23% है, ना कि 43%। उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइएगा अब एक चीज और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। ये तो हो गया आपका वह हिमालय, ठीक है। वह हिमालय के बाद में ये रेड कलर का जो हमने बनाया हुआ है, ये रेड कलर का, वास्तव में ये क्या है? यही आपका वह हिमालय है। क्या? सॉरी, लघु हिमालय है। क्या है? लघु हिमालय, जो 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। बेसिकली हिमालय को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय, दूसरा है वह हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक श्रेणी। क्लियर है पॉइंट? प्रश्न यहां से भी बनेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, वह हिमालय और जो लघु हिमालय है अर्थात मध्य हिमालय है, उसके बीच में जो खाली स्थान है, यानी कि किसके द्वारा लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रश्न बनता है कि ट्रांस हिमालय को वह हिमालय कैसे अलग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ITCZ। भाई ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मत समझ लेना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मत समझ लेना, गलत हो जाएगा। अंत उष्णकटिबंधीय नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो सांपो सचर जोन, ठीक है, इंडो सांपो सचर जोन। सचर का मतलब होता है खाली, सचर का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय को वह हिमालय से अलग करने वाला जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? इंडो सांपो सचर जोन कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करता है खाली स्थान से हम क्या कहते हैं? तो उसका MCT कहते हैं। क्या कहते हैं? MCT कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट माने होता है कबाड़, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लघु हिमालय वह शिवालिक श्रेणी के बीच में जो खाली स्थान है, देखिए नीले कलर की जो हमने बनाई है, ये वास्तव में क्या है? ये आपकी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? MBF कहते हैं, यानी कि मेन बाउंड्री फ्लड कहते हैं, मेन बाउंड्री फ्लड कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? गर्मी बहुत खराब है। चलिए, क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये आपकी वह हिमालय, जो रेड कलर की हमने बनाई हुई है वो लघु हिमालय अर्थात मध्य हिमालय है ना, ठीक है। ये 5 श्रेणियों में, ठीक है। और सबसे नीचे जो है ये ब्लू कलर की जो हमने बनाई है, ये है आपकी शिवालिक श्रेणी। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? देखिएगा, अब एक चीज और समझिएगा, हिमालय क्या है? वास्तव में आकार पूछ लिया जाता है। हिमालय का जो आकार है वह धनुषाकार है। कैसा है? धनुषाकार है। कैसा है? धनुषाकार।
और आप एक चीज देख रहे होंगे कि पश्चिम में जो है, पश्चिम में हिमालय काफी चौड़ा है, लेकिन पूर्व में जाकर क्या हो रहा है, पूर्व में जाकर है सकरा हो रहा है, अर्थात कम चौड़ा हो रहा है। तो जब फैलाव नहीं मिल रहा है इसको पूर्व में, तो हो क्या रहा है कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां कहां पर स्थित है, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हिमालय के पूर्व में स्थित है, हिमालय के पूर्व में स्थित है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दूसरी बात समझिएगा कि हिमालय जो है पूर्व में जाकर क्या हो गया है, दक्षिण की ओर मुड़ गया, इसकी ओर दक्षिण की ओर मुड़ गया है। और जिस जहां पर ये दक्षिण की ओर मुड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आकार योमा कहते हैं, आकार योमा। वास्तव में यह जो जब मुड़ गया है दक्षिण की ओर, किस देश में, म्यांमार में, यानी कि हिमालय को म्यांमार में क्या कहते हैं, आकार योमा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकार योमा। ये आकार योमा ही तो क्या हुआ, समुद्र में जाकर उठ गया, फिर डूब गया, उठ गया, फिर डूब गया, और किसका निर्माण कर दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कर दिया। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर आप ये कुछ प्रमुख चोटियां लिखी हैं, ये पूछ ली जाती है। देखिएगा, नागा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में सबसे पूर्वी चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अपी नेपाल में स्थित है। मसालू नेपाल में स्थित है। मकालू, मकालू नहीं बनाई हमने, मकालू को देख लीजिएगा, ये यहाँ पर मकालू क्या है, मकालू। ठीक है, क्या है, मकालू, यानी कि एवरेस्ट के, अगर आप पश्चिम में चलोगे मसालू है, पूर्व में चलोगे तो मकालू है, बीच में एवरेस्ट है। उसके बाद है साहिपाल। ठीक है, सारे नहीं बना सकते थे, ज्यादा वो हो जाता है ना। अन्नपूर्णा नेपाल, एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत और नेपाल। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 1/4 भाग भारत में है और 3/4 भाग नेपाल में है। नामचा पर्वत चीन में है। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से, होता क्या है, यहाँ पर तिब्बत में ग्लेशियर है जिसे हम क्या कहते हैं, चेमा युनगुम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमा युनगुम ग्लेशियर कहते हैं। और चेमा युनगुम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ट्रांस हिमालय की 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और उसके बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर सिंधु घाट है, सिंधु घाट से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। तो पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय की किन 2 श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जम्मू कश्मीर में, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। अब दूसरा ही फैक्ट क्या बनता है, दूसरा ही फैक्ट ये बनता है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा महानगर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर आपका लेह महानगर पर स्थित है। और नदी जब इधर बह रही है तो किस हाथ पर होगी, सॉरी, दाहिने हाथ पर होगी। कहां पर होगी, दाहिने हाथ। तो दाहिने तट पर स्थित है सिंधु लेह पर। आइएगा दूसरा पॉइंट, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, श्योक नदी। श्योक नदी वास्तव में किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। तो श्योक नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो श्योक नदी कारकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। किसके, कारकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। देखिए यहाँ पर ही एक और ताल है, झील है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसरोवर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और नामचा बलवा। देखिएगा सर, इसकी 2 विशेषता है। सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की नामचा बलवा। पूछा जाता है कि नामचा बलवा से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसे नेपाल में शाम्पो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां पर, सॉरी, चीन में क्या कहते हैं, शाम्पो कहते हैं। और भारत में आप क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। वैसे अलग अलग भी नाम है इसके, ठीक है, वो आपको बता देंगे। दिहंग नदी कहाँ पर कहते हैं, जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अब इससे रिलेटेड है तो इसको बता दें। ठीक है, यहीं से एक और नदी निकलती है, इन्हीं के पास में से, इसे हम कहते हैं स्पॉट्स को राकस ताल माने होता है झील, राकस ताल या राक्षस ताल। यहाँ से एक नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद में वह भी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। और जाकर कहाँ पर मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है, मिठानकोट में। इस नदी को हम कहते हैं सतलज। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में।
ठीक है। अब देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो भाई, लाइक से मोटिवेशन मिलता है मैंने वीडियो बनाने का, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म करना है और ज़्यादा मेहनत करते हैं हम। नोट्स जरूर बना लो भैया, बुक उठाकर, कॉपी उठाकर जो भी हम बोलते हैं वो सब लिख लिया आप लोग, डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। नोट्स बना लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे हमारे साथ तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भैया बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है। थैंक यू।